अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग जी। लेक्चर नंबर 4 तैयार है। ठीक है। इसमें मैंने आपसे कहा था कि पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है। अच्छा जी, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल एम्प्टी सेट। एम्प्टी का मतलब ही क्या होता है? खाली, है ना। तो एम्प्टी सेट को और क्या कहा जाता है? नल सेट। अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट्स इज़ डिनोटेड बाय नल सेट। यानी ये आप देख रहे हैं कि अगर किसी भी सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो तो उसको किस तरह डिनोट किया जाता है? ये कर्ली ब्रैकेट से, यानी खाली कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं, उसमें कोई मेंबर्स नहीं होते। और दूसरा ये फाई होता है। ठीक है, सिंबल। नल सेट की जगह आप ये भी लिख सकते हैं फाई, यानी आप ये ओ की तरह बनाइए और इसको इस तरह कर दें तो ये फाई लेटर कहलाएगा, जो कि नल सेट के लिए, एम्प्टी सेट के लिए सिंबल के तौर पे यूज़ होता है। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। सेट बी इज़ इक्वल टू इंटीजर्स बिटवीन 0 एंड 1। अब मैं आपको बता चुकी थी इंटीजर्स क्या होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं। न्यूट्रल इंटीजर क्या है? 0 है, जिसका कोई साइन नहीं होता। और नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं। तो 0 से 1 के दरमियान क्या कोई इंटीजर होता है? नहीं। ठीक, तो ये सेट कौन सा होगा? क्या बी इज़ इक्वल टू नल सेट। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के दरमियान कोई एलिमेंट नहीं होते। जी आगे देखिए जी, फाइनाइट सेट। अच्छा, फाइनाइट सेट क्या है? अ सेट कंटेनिंग ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो फाइनाइट हों, मतलब गिने जा सकें। ठीक है, काउंटेबल हों या लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों, तो उनको क्या कहा जाता है? फाइनाइट सेट। नाम से ही पता चल रहा है। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, क्या दिया हुआ है? सी सेट सी इज़ इक्वल टू द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज़ अ स्क्वायर नंबर एंड एक्स इज़ लेस देन 20। ये जो है सेट में पिछले लेक्चर में भी बता चुकी हूँ स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं। और इसमें कहा हुआ है कि एक स्क्वायर नंबर ऐसे जो 20 से छोटे हों, तो वो सेट किसके बराबर है? सी इज़ इक्वल टू 1 4 9 16। ठीक, तो ये कौन सा सेट है? फाइनाइट सेट है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हैं वो लिमिटेड हैं। जी आगे देख लीजिए, आगे क्या है? इनफाइनाइट। नाम से ही जाहिर है इनफाइनाइट सेट क्या होता है? अ सेट विच इज़ नॉट फाइनाइट। ठीक है, जिसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, यानी उनको आप काउंट नहीं कर सकते। ठीक, यहाँ एग्जांपल दी हुई है। द सेट डी इज़ इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल एक्स सच एस एक्स इज़ एन इंटीजर एंड एक्स इज़ ग्रेटर देन 10। एक्स जो है वो इंटीजर हैं, लेकिन जो है वो 10 से बड़े हैं। तो 10 से बड़े कौन से हैं? 11 12 13 14 15 एंड सो ऑन। ये डॉट 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 मैंने बताया था आपको किसके लिए होता है, कि जो चलते जाते हैं एलिमेंट्स, इनका कोई एंड नहीं होता। ठीक, तो इनफाइनाइट सेट क्या है? अ सेट विच इज़ नॉट फाइनाइट। आगे चलें, डिसजॉइंट सेट्स। सेट्स विच हैव, इसको पहले रब कर लूँ जी, डिसजॉइंट सेट्स। अच्छा, अभी तक हमने एम्प्टी सेट और ये फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट, ये एक एक सेट की बात हो रही थी। लेकिन डिसजॉइंट सेट्स की बात मतलब है, सेट्स का मतलब है दो सेट्स को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक, सेट्स विच हैव नो कॉमन एलिमेंट। ऐसे सेट्स जिनमें कोई भी सेम एलिमेंट ना हो, कोई भी कॉमन एलिमेंट्स ना हो, उनको क्या कहा जाता है? डिसजॉइंट सेट। सही, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है। एक सेट है ई जिसके मेंबर्स हैं 2 3 और 4। एक सेट है एफ़ जिसके मेंबर्स हैं 5 6 और 7। ठीक है, दोनों में कोई भी मेंबर जो हैं वो मिलते जुलते नहीं हैं। ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट मेंबर्स हैं या एलिमेंट्स हैं। तो ये कौन सा सेट कहलाता है? डिसजॉइंट सेट। सही। अच्छा, आगे देख लेते हैं ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग सेट्स क्या होते हैं? सेट्स विच हैव एटलीस्ट वन कॉमन एलिमेंट। ऐसे सेट्स, दो सेट्स की बात हो रही है, ऐसे सेट्स जिसमें एलिमेंट्स जो हैं वो कम से कम एक जो है वो सेम हो। एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 भी 3 भी 4 भी, जितने भी सेम हो सकते हैं, लेकिन शर्त ये कि एक एलिमेंट जो है वो सेम होना ज़रूरी है। एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम सेट जी देख रहे हैं, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3। और सेट एच देख रहे हैं, इसके एलिमेंट्स हैं 2 3 4। ठीक है, तो इनमें कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो सेम है? 2 और 3, दो एलिमेंट्स सेम है। ठीक है, तो कॉमन एलिमेंट्स जिन सेट में होंगे, कम से कम एक एलिमेंट भी अगर कॉमन है तो वो ओवरलैपिंग सेट्स कहलाएगा। सही, आगे देख लीजिए।
इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स का मतलब क्या है? सेट्स विच हैव एन इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, ऐसे सेट्स जिसमें एलिमेंट्स जो हैं उनकी तादाद सेम हो। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट्स नीड नॉट हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। मतलब ये कि एलिमेंट्स का सेम होना ज़रूरी नहीं है, उनकी तादाद का सेम होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जी के कितने एलिमेंट्स हैं? जे के कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं। और के क्या है? वो उसके भी 3 एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स डिफरेंट हैं, इसमें नंबर का सेट है, इसमें लेटर्स का सेट है, लेकिन इनकी दोनों के 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट सेट्स। सही। आगे देख लीजिए, एक और एग्जांपल दी हुई है, सेट ए इज़ इक्वल टू प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। हमें पता है कि प्लैनेट्स जो हैं वो सोलर सिस्टम में हमारे कितने हैं? 8 प्लैनेट्स हैं, है ना। तो इसके कितने मेंबर्स हो जाएंगे? 8 मेंबर्स हो जाएंगे। एंड सेट बी इज़ इक्वल टू नेचुरल नंबर्स लेस देन 9। और सेट बी के कौन से एलिमेंट्स होंगे? जो कि नेचुरल नंबर जो कि 9 से छोटे हैं। तो 9 से छोटे कितने मेंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 है नंबर्स। ठीक है, दोनों के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हैं वो सेम हैं, और यही शर्त है इक्विवेलेंट सेट्स की। तो ये दोनों सेट्स भी इक्विवेलेंट सेट्स हैं। ठीक है, बोथ सेट्स ए एंड बी हैव 8 एलिमेंट्स ईच। ठीक है, दोनों में जो है वो 8 एलिमेंट्स हैं, इवन दो द मेंबर्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट। ठीक है, मेंबर्स डिफरेंट हैं लेकिन नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सेम है। दीज सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स। सही। आगे चल लेते हैं। इक्वल सेट्स, सेट्स विच कंटेन द सेम एलिमेंट्स। ऐसे सेट जो कि जिनके एलिमेंट्स बिल्कुल सेम हो, तमाम एलिमेंट्स। ठीक है, तो वो कौन से सेट कहलाते हैं? इक्वल सेट्स। ठीक, जैसे यहाँ पर सेट एल है। सेट एल में कितने मेंबर्स हैं? 3 मेंबर्स हैं, और कौन कौन से हैं? 2 4 और 6। ठीक है, और सेट एम ने कौन से एलिमेंट्स हैं? देख लेते हैं। द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज़ अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, 2 के मल्टीपल क्या होता है? जो 2 के टेबल में आता है। 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 और 2 4 ज़ा 8। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इन्होंने ये शर्त लगाई हुई है कि x जो है वो 7 से छोटा है। ठीक, तो इसमें कौन से मेंबर्स आ गए? 2 4 और 6 तक लेंगे, क्योंकि 6 से हमने ये कहा हुआ है कि जो मल्टीपल्स लेने हैं वो 7 से छोटे वाले लेना है। तो दोनों में, एल में भी और एम में भी मेंबर्स बिल्कुल सेम है, तादाद भी सेम है, एलिमेंट्स भी सेम है। तो ये कौन से सेट्स कहलाएंगे? इक्वल सेट्स। एक और एग्जांपल कंसिडर कर लें। क्या है? सेट ए इज़ इक्वल टू इवन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सेट ए में इवन नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर तो आपको पता है, और इवन क्या होता है? जो 2 के टेबल में आते हैं। तो क्या हो जाएगा? 2 4 6 8 10, है ना, ये बढ़ते चले जाएंगे इवन नंबर्स वाले। और सेट बी देख लेते क्या है? मल्टीपल्स ऑफ 2। मल्टीपल्स ऑफ 2 का मतलब ये 2 के टेबल में आता है, तो इसके मेंबर्स भी क्या होंगे? 2 4 6 8 10 12, ये सारे आ जाएंगे। दोनों इनफाइनाइट सेट हैं। तो बोथ सेट्स ए एंड बी कंटेन एलिमेंट्स 2 4 6 8, हैंस दे आर इक्वल सेट्स। ठीक, आगे देख लेते हैं जी। ये आ गया यूनिवर्सल सेट। ठीक, यूनिवर्सल सेट क्या है? अ सेट विच कंटेन्स ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन। यानी ऐसा सेट जिसमें जो बाकी सेट्स दिए हुए हैं उनके तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो मौजूद हों। जैसे हम यहाँ पर जो है, हम एग्जांपल देख लीजिए। हमें यहाँ पर एक जे सेट है जिसमें 3 मंथ्स के नाम है जो लेटर जे से स्टार्ट हो रहे हैं, जनवरी जुलाई जून। और सेट ए है जिसमें जो मंथ्स ए से स्टार्ट होते हैं, लेटर ए से, वो मौजूद हैं अप्रैल और अगस्त। ठीक है, 2 सेट्स दिए हैं। अब ये अगर सेट्स हम कंसिडर कर रहे हैं, आर द सेट्स अंडर कंसिडरेशन, देन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू मंथ्स ऑफ द ईयर इज़ द यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, यानी इस यूनिवर्सल सेट में जो सेट्स हम कंसिडर कर रहे हैं, सेट जे और सेट ए, इनके तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं। मंथ्स ऑफ द ईयर का मतलब सारे 12 के 12 महीनों के नाम इस सेट में, कौन से यूनिवर्सल सेट में मौजूद हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? अ सेट विच कंटेन्स ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन। तमाम सेट्स जिनको हम कंसिडर कर रहे हैं उनके तमाम एलिमेंट जो हैं उसके अंदर आ जाएंगे। ठीक, अभी हम सबसेट, सुपर सेट और ये प्रॉपर सेट को फ़िलहाल छोड़ देते हैं। अभी हम एक जो आज का देख लेते हैं, वो क्या है? कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट
इज़ कॉल्ड इट्स कार्डिनल नंबर्स। मतलब क्या है कि जितने भी किसी भी सेट में मेंबर्स हैं वो उसका कार्डिनल नंबर है। फॉर एग्जांपल सेट ए है, इसके कितने मेंबर्स हैं? 3, तो इसका कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, इसका कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं, तो इसका कार्डिनल नंबर 6 हो जाएगा। सही बेटा। तो ये तो सिंपल सी बात थी कि कार्डिनल नंबर्स की। अगले लेक्चर में हम ये प्रॉपर सबसेट्स वगैरह की बात कर लेंगे। अच्छा, अब देख लेते हैं आपको क्या क्या होमवर्क करने हैं। सबसे पहले तो जो फर्स्ट पेज है उसमें से ये आपने सेट की डेफिनेशन उतारनी है अपने रजिस्टर में से। ठीक है बेटा, फिर आगे चलते हैं जी। दूसरे पेज पर जो है ये मौजूद है, हाउ इज़ अ सेट रिप्रेजेंटेड। ये पूरा का पूरा आपने कॉपी डाउन करना है। इसमें आपको पता है सेट्स की 3 फॉर्म्स हैं और हर एक की एक एक एग्जांपल दी हुई है। इसके अलावा मैंने मज़ीद समझाने के लिए आपको इससे रिलेटेड जो है और एग्जांपल्स भी बताई थी। ये वाली के 4 एग्जांपल्स बताई थी। ठीक है, कि स्क्वायर नंबर लेस देन, ये टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, इसकी आ जाएगी। ये एक ये एग्ज़ाम्पल थी, एक ये एग्ज़ाम्पल थी। ठीक है, इसके बाद जो है हम आगे चलते हैं। ये मैंने एग्ज़ाम्पल बताई थी एक, ठीक है, और एक ये एग्ज़ाम्पल बनाया। 4 एग्ज़ाम्पल्स मैंने बताई थी। इन दोनों में से, चारों में से कोई सी भी 2 जो हैं वो आप अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लें, ताकि आपको जब समझने में आसानी हो, जो आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो। आगे देख लें। इसके अलावा आपने क्या करना है जी, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स, ये सारे अपने रजिस्टर में जो है वो कॉपी डाउन कर लेने हैं। ठीक, अच्छा, और कहाँ तक? यूनिवर्सल सेट तक। ठीक है, उसके बाद आपने कार्डिनल नंबर की डेफिनेशन जो है ये भी अपने रजिस्टर में कॉपी डाउन करना है। तो ये आज मतलब ये काम थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ये कि इतने दिन से हमने कोई काम दिया भी नहीं था, क्योंकि मैं लेक्चर जो है वो समझा रही थी। तो बहरहाल ये आपने सारे काम करके रखने हैं, क्योंकि अगला लेक्चर भी आने वाला है। सही बेटा, ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।